Hello everyone and welcome to the episode number 17 of our Technical Analysis course, How to Trade Retests in the Stock Market। पिछले दो एपिसोड्स में हमने बात करी है कि ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। रीटेस्ट जस्ट एक नेक्स्ट स्टेप है ब्रेकआउट्स का, क्योंकि जब भी एक रीटेस्ट फॉर्म होता है वो ब्रेकआउट के होने के बाद ही होता है। तो रीटेस्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ब्रेकआउट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप जाके वो देख सकते हैं एंड उसके बाद हम रीटेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो आई एम साहिब उडानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं एंड हम ये समझने वाले हैं रीटेस्ट के बारे में कि एक्चुअल में रीटेस्ट जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है और उस पर हम एक्चुअल में ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कहाँ पे उस पर हमारा एंट्री एग्जिट होगा, कौन सा हमारा टारगेट हो सकता है, किस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस होगा रीटेस्ट पे। सो पहले अगर समझे कि रीटेस्ट होता क्या है, तो जैसे हमने पहले ब्रेकआउट के एपिसोड में बात की थी कि ब्रेकआउट क्या होता है, जस्ट एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, फिर कोई भी सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसको अगर बोल रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस लेवल है, तो फॉर एग्जांपल हमारा मार्केट यहाँ से नीचे से आ रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे से आता है तो रेजिस्टेंस लेता है। मार्केट का काम है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा, बट ब्रेकआउट में क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है। तो जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को तोड़ता है तो हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट आया मार्केट में या ब्रेकडाउन आया, राइट। तो जब भी मार्केट में रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट एक ब्रेकआउट होने के बाद आता है। जब भी मार्केट एक लेवल को ब्रेकआउट करके निकल जाएगा उसके बाद उस लेवल को फिर से टेस्ट करने आता है, इसलिए इसका नाम भी रिटेस्ट है। रिटेस्ट जस्ट मतलब हमारा क्या हुआ कि इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, कोई भी लेवल था हमारा इंपॉर्टेंट, उस लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद वो फिर से उस लेवल पे वापस आता है उस लेवल को टेस्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, मतलब बायर्स ने उस पॉइंट पे एंट्री की होगी क्योंकि वहां पे एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने पे सब एक साइड एंट्री करते हैं क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद हमें पता होता है कि एक मोमेंटम आने वाला है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ होगा यहाँ पे तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे आए होंगे, बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पे एंट्री की होगी। बट क्या होता है, कई बार मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है ब्रेकआउट करने के बाद, फिर वापस उस रिटेस्ट लेवल पे आ जाता है, जहां से जिस लेवल से उसने ब्रेकआउट किया था उसी सेम लेवल पे वो वापस दोबारा आ जाता है। एंड इस जगह क्या होता है, अब हमें देखना होता है मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जब वो सेम लेवल पे आके फिर से वापस उठ जाए, फिर से ऊपर की तरफ निकल जाए, राइट। अगर वो फिर से आके उस सेम लेवल को टेस्ट करके फिर से कंटिन्यू करता है अपसाइड जाना, तो हम उसको बोलेंगे मार्केट में रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, राइट। बट कई बार क्या होता है कि वो सेम लेवल पे आता है, ब्रेकआउट करेगा बट वो फेल हो जाता है, नीचे की तरफ निकल जाता है, ये जो हमारा लेवल था उसको सस्टेन नहीं कर पाता, राइट। तो जब भी मार्केट में रिटेस्ट होता है तो एक एंट्री कंफर्मेशन ज्यादा होती है। हमने बहुत बार ये भी सुना है कि ब्रेकआउट पर डायरेक्ट बाय नहीं करना चाहिए, एक बार मार्केट में रिटेस्ट होने दो, क्योंकि रिटेस्ट होने के बाद क्या होता है, रिटेस्ट होने के बाद एक कंफर्मेशन हो जाती है कि जिस पॉइंट पे हमने बाय किया वो एक सस्टेनेबल लेवल है, कि वहां पे बायर्स अभी भी एक्टिव है, यहाँ पे प्राइस आता है फिर सेम लेवल से रिटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर जाना चाहता है। तो रिटेस्ट के बाद एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाती है मार्केट में। एंड अब रिटेस्ट की साइकोलॉजी के बारे में बात करें कि रिटेस्ट होता क्यों है। मार्केट में जब भी एक बार ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट पे सब बाय करते हैं, उसके बारे में हमें पता है कि एक लेवल के बाद जब ब्रेकआउट आता था उसमें बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं एंड बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं कि जब भी एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आएगा मार्केट में हम एंट्री करेंगे, राइट। बट रिटेस्ट की साइकोलॉजी क्या है, जब मार्केट रिटेस्ट करने आता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जब भी मार्केट में बाय कर रहे होते हैं, ब्रेकआउट पे जब उनको बाय करना होता है तो उनसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे होते हैं कि हमें जो फॉर एग्जांपल ये 100 रुपीज का लेवल था, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे से ये 100 रुपीज का लेवल मिस हो गया है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो मार्केट इन फ्यूचर कभी भी उस लेवल पे फिर से अगेन वापस आके सपोर्ट लेता है तो हम ये बोल देते हैं कि वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लोगों को दोबारा एक मौका मिलता है कि उस लेवल पे फिर से बाय करने का। तो अगेन जो लोग लेफ्ट आउट रह गए थे तो वो यहाँ पे बाय करते हैं, राइट। और कुछ लोग स्पेशली वेट भी करते हैं कि एक बार मार्केट में रिटेस्ट हो जाएगा फिर हम बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब भी एक बार रिटेस्ट हो जाता है वो रिटेस्ट एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है कि मार्केट उस लेवल पे जा रहा है। क्योंकि जब भी मार्केट एक लेवल को रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो वो आपको दिख रहा है कि उस लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लिया है मतलब वो ऊपर की साइड जाएगा वो। बट क्या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें एक्चुअल में रिटेस्ट के लिए वेट करना पड़ता है क्या? अगर हम रिटेस्ट के लिए वेट करते तो कई बार क्या होता है, मार्केट रिटेस्ट करने से पहले हमारा टारगेट दे देता है। क्योंकि अगर मैं आपको रिटेस्ट के बारे में बताऊं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, एक मिड टर्म के लिए ट्रेड करते हो तो आपको एक रिटेस्ट के लिए वेट करना जरूरी है अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे करते हो। बट अगर आप 5 मिनट 15 मिनट या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लेना है, क्योंकि जब तक आप रिटेस्ट के लिए वेट करोगे मार्केट आपका ब्रेकआउट के बाद ही जस्ट टारगेट हिट कर चुका होगा, तो आप रिटेस्ट करने के लिए वेट करोगे तो आपका एक टारगेट मिस हो चुका होगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में नॉर्मली हम वेट नहीं करते कि रिटेस्ट होने का, हम पहले ही बाय कर लेते हैं, राइट, ब्रेकआउट पे। इसमें क्या होता है, ब्रेकआउट पे थोड़ा हमारा रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, बट एक इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है। बट जैसे कि आप स्विंग ट्रेड करते हो तो स्विंग ट्रेड में बोला जाता है कि पहले रिटेस्ट के लिए वेट करो, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आने दो, उसके बाद बाय करना। एंड अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में रिटेस्ट में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, उसमें क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेंगे और एंट्री हमें किस हिसाब से लेनी होती है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में हम रिटेस्ट पे कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे हेल्पफुल होता है, उससे कैसे कंफर्मेशन हमारी ज्यादा होती है एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ने की। सो अगर यहाँ पे इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मार्केट ऊपर की तरफ निकला था, फिर एक डबल टॉप बनाया उसने,
राइट। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस था, अगर हम प्रीवियस यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस आ रहा था, राइट। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट नीचे से आता है, डबल टॉप बनाता है, राइट। जैसे ही मार्केट ने डबल टॉप बनाया, हम जब भी डबल टॉप को ट्रेड करते हैं, हम कैसे ट्रेड करते हैं, जब भी मार्केट अपनी एक नेकलाइन तोड़ता है, राइट। इस डबल टॉप की नेकलाइन कहाँ थी, यहाँ पे। जैसे ये नेकलाइन टूटती है, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। बट कुछ लोग एक्चुअली में मार्केट में वेट भी करते हैं कि हम अपनी एंट्री बनाने से पहले एक रीटेस्ट की वेट कर लेते हैं कि एक बार रीटेस्ट हो जाएगा मार्केट में तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हो इस एग्जांपल में डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिरा, जैसे उसने नेकलाइन तोड़ी, आप यहाँ पे भी शॉर्ट करते, वो भी एक अच्छी एंट्री होती, राइट। बट इस सिचुएशन में क्या हुआ, मार्केट नीचे गया थोड़ा सा, बट वापस आके पुल बैक लिया। पुल बैक उसने कहाँ लिया, जैसी जो उसकी नेकलाइन थी, नेकलाइन पे जस्ट आगे उसने फिर से एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, राइट। यहाँ पे फिर मार्केट आगे रुका, तो ये वाला एरिया हो गया हमारा, इस एरिया पे मार्केट ने रिटेस्ट लिया है। ये सेम लेवल जहां से उसने पहले ब्रेक डाउन किया था, उस लेवल पे आके फिर से रेजिस्टेंस लेता है, क्योंकि हमने चेंज इन पोलैरिटी के बारे में भी समझा है कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है फिर सपोर्ट होता है हमारा, वो चेंज होकर अपोजिट उसमें बन जाता है। तो पहले हमारा जो सपोर्ट थी नेकलाइन, इसको टूटने के बाद जब ये वापस नीचे से ऊपर आती है तो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो अब इस एरिया पे इस मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड जब मार्केट इस रिटेस्ट के बाद एक ये रेड कैंडल बनाया, तो एक और एंट्री जब रिटेस्ट की बनती तो हम इसी कैंडल पे ले सकते थे। तो अब एक्चुअली में बात कर लेते हैं कि इस एग्जांपल में हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे और हमारे स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट कहाँ बनेंगे। तो समझ लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी थी। शॉर्ट पोजीशन हम कहाँ पे बनाएंगे, जस्ट इसको हम खोलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करते हैं। जब भी यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, मतलब रिटेस्ट कंफर्मेशन हो गया है। इस रेड कैंडल का मतलब क्या है कि एक रिटेस्ट कंफर्म हुआ है, क्योंकि हमें जब भी एंट्री बनानी है, चाहे ब्रेकडाउन पे लेना है, डबल टॉप डबल बॉटम, किसी भी पैटर्न को आप ट्रेड करो तो हम कंफर्मेशन के बाद लेते हैं। अगर इस डबल टॉप को ट्रेड किया तो इस नेकलाइन टूटने के बाद हमने एंट्री ली होती। वैसे ही जब भी हम अगर रिटेस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो इस लेवल पे जब मार्केट रेजिस्टेंस लेने आया तो हमें एक्चुअली में पता कैसे चलेगा कि रिटेस्ट पास हुआ या फेल हुआ है, क्योंकि हमने बात करी थी कि रिटेस्ट फेल भी होते हैं। तो रिटेस्ट फेल होंगे तो जब मार्केट ऊपर भी निकल सकता है, तो कंफर्मेशन कैसे होगी कि रिटेस्ट पास हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया कैसे, ये शो कर गया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, तो हम अपनी शॉर्ट एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और रिटेस्ट जब भी हम ट्रेड करते तो हम क्या कर सकते हैं, जहां से मार्केट ने रिटेस्ट लिया है, अगर हम डबल टॉप पे शॉर्ट करते तो हम एंट्री यहाँ बनाते हैं, स्टॉप लॉस हमारे डबल टॉप के ऊपर जाता है या फिर इस पोजीशन के ऊपर जाता। बट जब भी हम रिटेस्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो रिटेस्ट पे ट्रेड लेने के लिए हमें स्टॉप लॉस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम जहां से इसने रिटेस्ट लिया है उसी के ऊपर जस्ट हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि रिटेस्ट होने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट यहाँ से नीचे करेगा। एंट्री हमारी यहाँ हो गई, स्टॉप लॉस हमें पता है कि यहाँ पे एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया एक रेजिस्टेंस के ऊपर। एंड अब टारगेट की बात करें, टारगेट हमने बात करी है कि टारगेट हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं कि मार्केट अब नेक्स्ट कहां पे जाकर रुकने वाला है, क्योंकि अब हमें नीचे की साइड हमने शॉर्ट किया तो हमें चाहिए सपोर्ट लेवल। एक सपोर्ट लेवल पे हम एक टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो नीचे आके सपोर्ट पे रुकेगा, तो सपोर्ट लेवल को हम एक टारगेट बनाएंगे। तो पीछे चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल कौन से दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था तो फ्यूचर में भी काम करेगा, राइट। उसके बाद देखोगे मार्केट यहाँ पे भी कहीं रुका था, तो ये जोन भी हमारा सपोर्ट लेवल है। उसके बाद देखेंगे तो ये नीचे का लेवल, ये भी हमारा सपोर्ट लेवल है। तो ये हमने 3 नॉर्मल सपोर्ट लेवल बनाए, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे भी बनेंगे, बट हमने मेजर 3 सपोर्ट लेवल बनाए, तो इनको हम अपने टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। अगर हम पहला टारगेट 1 लेते हैं तो हमारा 1.59 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो ये भी हमारा रिस्क रेशियो अच्छा है, इसको भी हम ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर हम देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम बहुत तेजी से आया है, तो जैसे ही डबल टॉप बना है तो हम एक बड़े टारगेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम टारगेट 2 भी अचीव करना चाहते हैं तो वो भी आराम से हो जाता है, राइट। बट अगर हम देखेंगे टारगेट 3 को, तो टारगेट 3 हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते। जब भी हम कोई टारगेट अचीव करते हैं तो हम वेट करते हैं कि नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट करें। फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट 1 पहला होगा, राइट। अगर टारगेट 1 हिट हो जाएगा तो हम वेट करेंगे अपने स्टॉप लॉस को या टारगेट को थोड़ा ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। टारगेट को ट्रेल करना मतलब जैसे हमारा टारगेट 1 हिट हो गया तो हम क्या वेट करेंगे, टारगेट 1 हिट होने के बाद हम अपना, फॉर एग्जांपल हमने स्टॉप लॉस पहले टॉप पे लगा रहा था, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता जाएगा हम अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे मूव करते जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे टारगेट 1 हिट हुआ, जब टारगेट 1 हिट हुआ तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा सकते थे, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला सपोर्ट यहाँ पे लिया था, तो इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लगा सकते हो या फिर यहाँ पे लगा सकते हो इस 2 कैंडल के ऊपर, क्योंकि मार्केट एक मूव कर रहा है नीचे की साइड। बट मार्केट ने सडनली सीधा टारगेट 2 भी हिट कर दिया, राइट। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले जो आपने टारगेट अचीव किया उसको बुक कर लो। ज्यादा टारगेट के लिए जाओगे तो आपका जो क्या है ना, रिवर्स भी कर सकता है, और रिवर्स में आपको क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी हिट हो जाएगी कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था उससे कम मिलेगा। तो जस्ट आपको करना क्या होता है, जैसे आपका टारगेट 2 हिट हो गया, अब आपको वेट करना टारगेट 3 के लिए। तो टारगेट 3 के लिए आप कैसे वेट कर सकते हो, मार्केट पहले नीचे जाना शुरू किया, मार्केट ने नीचे गया, फिर एक पुल बैक लिया, तो जैसे ही मार्केट ने ऊपर की तरफ पुल बैक लिया तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस इस
लेवल के ऊपर लगा सकते हो। अभी एक आपका रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके फिर जैसे नीचे गिरने लगा, जस्ट अपना ट्रेल कर लो, स्टॉप लॉस यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेल हुआ। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप वेट कर सकते हो टारगेट 3 की। बट जैसे ही हमारा टारगेट 3 हिट नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, जैसे ही मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने लगता है, पहले नीचे गया, फिर से फेल हो गया, इस लेवल पे फिर से सपोर्ट उसने लिया, तो मार्केट यहीं से फिर ऊपर जाने लगता है, तो यहीं कहीं आप अपना पोजीशंस को एग्जिट कर दो। क्योंकि हमें ज्यादा वेट नहीं करना, हमें वेट करना है जस्ट जब तक हमारी डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है तब तक हमें होल्ड करना है। बट इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम बना दिया, पहले एक लेवल पे सपोर्ट लिया था, अगेन वहीं पे ले रहा है, तो हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, और हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर रखा है अभी, तो उसको क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट यहीं पे बुक कर लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 2 ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब ज्यादा हम टारगेट के लिए जाएंगे तो हम जो हमने टारगेट ऑलरेडी अचीव कर रखा है वो भी खो देंगे। तो इसी तरह हमें ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट्स को और ज्यादा लॉक करना होता है और अपने रिस्क को धीरे धीरे मिनिमाइज करना होता है। इसी से हम एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, जिसको हम फॉलो करके एक्चुअल में अपने ट्रेडिंग स्टाइल को या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें एक्चुअल में समझ आया कि कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं रिटेस्ट में, और जब भी हम रिटेस्ट लेते हैं तो उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता है। जैसा कि हमने रिवर्सल्स में देखा कि जब भी मार्केट हमें टॉप पे रिवर्सल मिलता है तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा मिलता है। तो वैसे ही हमारे रिटेस्ट में भी नॉर्मली हमें स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा मिलता है, तो हम थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जैसे मार्केट ने रिटेस्ट लिया और हमें कंफर्मेशन हुई, हमने एंट्री तभी क्रिएट करनी है जब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी मार्केट ने रिटेस्ट ले लिया है। तो जैसे ही रेड कैंडल यहाँ पे बनी तो हमें कंफर्मेशन होगी कि रिटेस्ट हो चुका है, तो इस रेड कैंडल पे जस्ट हमने एंट्री बनाई एंड हमारा स्टॉप लॉस उसी रेड कैंडल के ऊपर चला गया जहां से उसने रिटेस्ट लिया था। एंड टारगेट्स हमने कहां से निकाले, प्रीवियसली चार्ट को स्टडी करके सपोर्ट लेवल पे हमने टारगेट निकाले, एंड वो टारगेट हमारे 2 अचीव भी हुए, हमने 3 के लिए ट्राई भी किया। बट हर बार हमारे हर टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, जस्ट हमें अपने स्टॉप लॉस को टारगेट को धीरे धीरे ट्रेल करते जाना होता है, जिससे हमारा रिस्क मिनिमाइज होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला होगा, आपको रिटेस्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी कि एक्चुअल में हम रिटेस्ट को कैसे ट्रेड करते हैं, हमारे टारगेट एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, एक परफेक्ट एंट्री हम कहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड कभी भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो डीमैट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।